नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस एक नए एपिसोड में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं चिपको आंदोलन को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन की जो एक पर्यावरणीय आंदोलन था और ऐसा आंदोलन आज तक नहीं किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ चिपको आंदोलन की। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल आज जानेंगे और यह आंदोलन कैसे कैसे हुआ और यह आंदोलन किसके द्वारा किया गया और किस अवधारणा पे प्रेरित था। क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह आंदोलन गांधी जी के अवधारणा पर प्रेरित था। तो आज पूरा कवर किया जाएगा इस वीडियो में और हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिपको आंदोलन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता है कि यह लगभग 1970 के दशक में यह आंदोलन शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 के दशक। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? पेड़ों की कटाई को रोकना। ये लोग क्या करते थे? पेड़ों के पास चिपक कर यानी पेड़ों को पकड़कर उसे क्या करते थे? उसका रक्षण करते थे, जिसके कारण वो क्या करता था? पेड़ों की कटाई को रोका जाए। ठीक है, और यह शुरुआत कहाँ की गई थी? गढ़वाल उत्तराखंड। ठीक है, याद कर लीजिएगा, गढ़वाल उत्तराखंड क्या है? एक चमोली जिला है। ठीक है, चमोली जिला से शुरुआत की गई थी और आपको बताया गया कि चिपको आंदोलन का अर्थ क्या है? पेड़ों से चिपक कर उसे बचाना। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। क्या क्या था कि 1970 के दशक में किया गया था और शुरुआत कब की गई थी? उत्तराखंड के चमोली जिला से 1973 में। और इसका अर्थ क्या है? पेड़ों से चिपक कर उसको क्या करना? बचाना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जानते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ये आंदोलन किया गया, आंदोलन करने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, आपको पता होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इसके भी कई कई कारण थे। उसी प्रकार एक मुख्य कारण क्या था जिसके कारण ये आवश्यकता पड़ी? ठीक है, ये बात है 1970 के दशक की। ठीक है, उस समय क्या था? लोगों का जो जीवन था वो एक तरह से पर्यावरण पे या ये पेड़ों पर निर्भर करता था। लोग क्या करते थे? वहां से क्या करते थे? जंगलों से क्या करते थे? लकड़ी काटना। ठीक है, लकड़ी काटते थे और उसे अपना भोजन भी बनाते थे और साथ साथ उससे क्या करते थे? व्यापार, उसे बेचकर, ठीक है, बेचकर अपना आजीविका चलाते थे। ठीक है, अपना आजीविका चलाते थे और जीवन यापन करते थे। ठीक है, उसे क्या कर दिया गया था? उसे सरकार द्वारा, ठीक है, उस समय उस जंगल को क्या कर दिया गया? सरकार द्वारा ठेकेदारों को दे दिया गया था। ठेकेदारों को दे दिया गया था। अब ये क्या करते थे? ठेकेदार अधिक आर्थिक लाभ के लिए उसे क्या करते थे? जंगलों को काटकर उसे बेचते थे, जिसके कारण यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या था? पेड़ों को तेजी से काटने लगा गया था, जिसके कारण क्या था? बाढ़ और भूमि कटाव जैसी समस्या बढ़ रही थी और उसके बाद जो गांव की आजीविका थी, इस पे भी क्या एक संकट खड़ा हो गया था, जिस कारण ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग मुख्य घटना की कि इस आंदोलन में मुख्य कौन कौन सी घटना थी। तो सबसे पहला और प्रमुख घटना था मंडल गांव। ठीक है, मंडल गांव की घटना थी जो आपको बताया गया चमोली के पास। ठीक है, 1973 की यह घटना थी और इसके प्रमुख नेता चंडी प्रसाद भट्ट, ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट। ये क्या थे? दसोली ग्राम सभा स्वराज मंडल के संस्थापक थे। ठीक है, दसोली ग्राम सभा स्वराज मंडल के संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। इन्होंने क्या किया था? जो गांव के ठेकेदार थे, गांव वालों ने जो ठेकेदारों को जंगल से पेड़ काटने के लिए रोकना और उसे क्या करना था? पेड़ों को चिपक कर, आप देख रहे होंगे फिगर में कि पेड़ों को कैसे चिपक कर उसमें क्या किया जा रहा था? उसको बचाया जा रहा था। सेकंड, यह आंदोलन क्या था? गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, अहिंसक आंदोलन से ये क्या था? प्रेरित था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गौरी देवी। ठीक है,
सॉरी, गौरा देवी, गौरा देवी ये नाम याद करिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गौरा देवी ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पेड़ों से लिपटकर ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोका था। तो ये कहाँ की घटना थी? ये घटना थी रेणी गांव की, ठीक है, रेणी गांव की ये महिला थी और 1974 में इन्होंने क्या किया, पेड़ों से लिपटकर पेड़ को बचाने का काम किया और क्या हो गया, यह घटना की ये क्या बन गई, एक पहचान बन गई, ठीक है। तो ये नाम याद करने की सबसे ज्यादा जरूरत, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख नाम, ठीक है, कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट ये क्या थे, आंदोलन के प्रमुख नेता और सामूहिक वन स्वराज का विचार इन्होंने दिया था, ठीक है। सामूहिक वन कार्यक्रम स्वराज का विचार किसने दिया था? चंडी प्रसाद, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम आप काफी बार सुन चुके होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने इकोलॉजी इन द परमानेंट इकोनॉमी, ठीक है, क्या क्या किया था, नारा दिया था और 1981 और 83 में हिमालय की यात्रा की थी, ठीक है। और इन्होंने ही इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और उसमें पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का क्या किया था, आग्रह किया था, ठीक है। जिसके बाद भारत सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस आंदोलन का विस्तार और इसका असर क्या क्या था, ठीक है। सबसे पहले इस आंदोलन का विस्तार हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जिसमें क्या किया गया था, जंगल बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कर्नाटक में। कर्नाटक एक ऐसा राज्य था जिसमें अपिको आंदोलन, ठीक है, जो चिपको आंदोलन से ही क्या था, प्रेरित था और कब शुरुआत की गई थी, 1983 में, ठीक है। चिपको आंदोलन 1983 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बिहार। बिहार में ही सेम वही चीजें गांव वालों ने जुटकर जंगल की कटाई के खिलाफ विरोध किया था, जिसके कारण वहां पे भी पेड़ों की क्या हो गई थी, कटाई को रोक दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम भारत के पश्चिमी घाट और विंध्याचल क्षेत्र, ठीक है, जिसमें खनन हुए थे, बड़े बड़े बांध परियोजनाएं बनाई जा रही थी, जिसके कारण और पेड़ को काटा जा रहा था और इसलिए भी यहाँ पे क्या की जा रही थी, इसका विरोध किया जा रहा था, जो बड़े बड़े परियोजना थी, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारत सरकार द्वारा जो नीति चलाई गई थी उसके बारे में। तो सबसे पहले नीति चलाई गई थी 1983 में, सॉरी 1980 में, कि कौन सी नीति थी, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम चलाई गई थी जो केंद्र सरकार की मंजूरी द्वारा, ठीक है, जो केंद्र सरकार की मंजूरी द्वारा जंगल को का जो क्षेत्र था वो किसी को काम के लिए नहीं दी जाती थी, यानी बिना सरकार की अनुमति से अब उस पर कोई औद्योगिक कार्य नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 1980 में ही चलाई गई थी वन वृक्ष कटाई पर रोक, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा हिमालयी क्षेत्रों में 15 साल के लिए, ठीक है, 15 ईयर्स के लिए इस पे रोक लगाई दी गई थी, जिसमें क्या किया जाना था, पेड़ों पर कटाई नहीं की जानी थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं महिलाओं का इसमें क्या भूमिका थी, ठीक है। महिला भूमिका क्या थी और इको फेमिनिज्म, ठीक है, ये नाम बहुत चर्चा में था उस समय भी और अभी भी, ठीक है। तो महिलाओं का तो सबसे प्रमुख योगदान ये था कि जो महिलाएं जंगल से जल या चारा का प्रबंध करती थी उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनका जो निर्भरता था वो जंगलों पर अधिक था। उसके बाद उन्हें यह भी पता था कि अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो जो पानी के स्रोत हैं वो सूख जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है वर्षा लाने में पेड़ों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। उसके बाद ईंधन, ईंधन आपको बताया गया, ईंधन और जो चारा जो है वो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बाढ़ और सूखे की समस्या भी बढ़ेगी, ठीक है। और उन्होंने ये भी जो प्रकृति और महिलाओं
के शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया, उसे ही क्या कहा गया, इको फेमिनिज्म कहा गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एक चीज, जब पेड़ काटे गए, ठीक है, पेड़ों यानी जंगलों का कटाव हुआ। ठीक है, अब जब जंगलों का कटाव होगा तो क्या होगा, पेड़ों की संख्या में कमी होगी, पेड़ों की संख्या में गिरावट होगी। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन में कमी होगी, ऑक्सीजन में कमी होगी। जब ऑक्सीजन में कमी होगी और उसके साथ साथ क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना होगी। और जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना होगी तो क्या होगा, बर्फ क्या होगा, पिघलना शुरू कर देगा। इससे एक घटना और क्या हो जाएगी, बाढ़ आएंगे, बाढ़ की बारंबारता बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी अगर हम बात करें, फिर अगर वन का कटाव हुआ, ठीक है, वन कटा हुआ, एक चीज तो समझ गए कि सबसे पहला क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी बाढ़ आ गया, बाढ़ जैसी घटना, ठीक है। दूसरा, अगर पेड़ों को काट दिया गया तो उनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों द्वारा क्या किया जाता है, मृदा को बांधा जाता है, बांधने में कार्य करती है। ठीक है, अब जब मृदा को ये बांधने का कार्य समाप्त हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, अपर्दन की क्रिया, अपर्दन होगा। ठीक है, अब जब अपर्दन होगा तो अपर्दन से क्या होगा, यहां पे क्या होगा, भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन या मृदा का क्या हो जाएगा, बहाव, मृदा का बहाव होगा। अब जब मृदा का बहाव होगा तो मृदा के बहाव होने से क्या होगी, उस भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। जब उपजाऊ क्षमता कम होगी तो नेक्स्ट यहां हम बात करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, पलायन होगा, पलायन। अब पलायन होगा, जब पलायन होगा तो दूसरे शहरों में क्या होगा, वहां पे बोझ बढ़ेगा, दूसरे शहरों में बोझ बढ़ेगा। जैसे आप देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं, गांव से शहर में पलायन कर जाते हैं और दिल्ली मुंबई जैसे जगह पे जाके बस जाते हैं, और वहां पे क्या हो जाता है, जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक हो जाता है। इसके कारण उससे क्या हो जाती है, महंगाई भी बढ़ जाती है और बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक चीजें पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी कि पर्यावरण यानी वनों के कटाव से क्या क्या चीजें उत्पन्न होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी अंतरराष्ट्रीय पहचान की। ठीक है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे इसे क्या किया गया था। तो सबसे पहले 1987 में चिपको आंदोलन को राइट टू लाइवलीहुड की अवार्ड दिया गया, और ये क्या है, नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा गया। ठीक है, तो राइट टू लाइवलीहुड में इसे क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी इंटरनेशनल उपलब्धि थी। ठीक है, नेक्स्ट, यह आंदोलन दुनिया भर के लिए क्या हो गया, एक पर्यावरण आंदोलन के रूप के लिए प्रेरणा बन गया। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उसके बाद अमेजन जंगलों को बचाने की एक मुहिम चलाई गई, और साथ ही केन्या में जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का कार्यक्रम भी इसके तहत किया गया। ठीक है, अभी कुछ समय पहले जनवरी में एक न्यूज आई थी कि अमेजन के जंगलों में आग की घटना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे क्या करती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय पहचान थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में इसके अलावा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे।
तो सबसे पहले आंदोलन चलाया गया था साइलेंट वैली आंदोलन। ठीक है, साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में चलाया गया था और कहां पे? केरल, केरल राज्य में यह आंदोलन चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? क्योंकि वहां पे क्या किया जा रहा था? बांध का निर्माण किया जा रहा था, बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया था। ठीक, नेक्स्ट चलाया गया था अपिको आंदोलन। आपको बताया गया था कि अपिको आंदोलन कहां के लिए? कर्नाटक में। ठीक है, 1983 में। ठीक है, किस लिए चलाया गया था? यह आंदोलन किससे प्रेरित था? चिपको आंदोलन से ही प्रेरित था और जंगल बचाओ आंदोलन के रूप में इसे भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब किया गया था? 1985 में। कौन कौन से राज्यों की मुहिम थी? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों की मुहिम थी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। किस लिए? क्योंकि नर्मदा नदी पे क्या किया जा रहा था? बांध बनाया जा रहा था। ठीक है, इस बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम चिलिका बचाओ आंदोलन। चिलिका बचाओ आंदोलन 19 के दशक में चलाया गया था। उड़ीसा राज्य का की एक मुहिम थी जो कहां पे थी? चिल्का झील। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि चिल्का झील जो है मीठे पानी की झील है या खारा पानी की झील है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं काशीपुर आंदोलन। काशीपुर आंदोलन उड़ीसा में चलाई गई थी। 2000 के दशक की आंदोलन थी और बॉक्साइट खनन के विरोध में यह आंदोलन चलाई गई थी। अगला बात करते हैं गंधमार्दन आंदोलन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया एग्जाम में कि ये कहाँ चलाई गई है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में चलाया गया था और 80 के दशक की ये आंदोलन है। और कहाँ पे है? ये गंधमार्दन नामक एक पहाड़ी है। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा की यह पहाड़ी है जिसके विरोध में ये क्या किया गया था? आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, गंधमार्दन पहाड़ी के खनन के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चलिए, यहां तक चीजें पूरी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं हमेशा की तरह एमसीक्यू की और हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें आज हमने पढ़ी और उसका एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आप देखे होंगे यूपीपीसीएस या यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के मंडल गांव में, ठीक है, मंडल गांव से हुई थी। और दूसरा, इस आंदोलन का उद्देश्य औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से था। ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही है, डी न तो एक सही है और ना ही 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं। तो जी, आपको बताया गया कि यह आंदोलन किसके विरुद्ध था? औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं, क्या करना था? वृक्षों के कटाव को रोकना। ठीक है, यानी क्या था? चिपको आंदोलन, पेड़ों से चिपक कर वृक्षों को कटाव को रोकना, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत है। तो हमारा सही कथन क्या है? बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी। चलिए, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिपको आंदोलन में महिलाओं की मुख्य भूमिका थी। ठीक है, नेक्स्ट, यह आंदोलन इको फेमिनिज्म की अवधारणा को जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट, यह आंदोलन हिंसक विरोध प्रदर्शन में हुआ था। ऑप्शन ए 1 और 2 सही हैं, बी 2 और 3 सही हैं, सी 1 और 3 सही हैं, डी सभी कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। तो आपको बताया गया था कि यह आंदोलन क्या था? गांधी आंदोलन से, गांधी के अहिंसक आंदोलन, अहिंसक आंदोलन से प्रेरित था। और आपको पता होगा कि गांधी जी का सबसे मुख्य आंदोलन का तरीका क्या था? सत्याग्रह।
वो क्या करते थे, सत्य के लिए आग्रह करते थे और बिना हिंसक आंदोलन वो गांधी जी करते थे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि उनके आंदोलन में अधिकतम महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का ऑप्शन सी अगर गलत हो गया तो हमारा बी हट गया, सी हट गया, डी हट गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से प्रश्नों को आप जब एलिमिनेट करेंगे तो हमारे आंसर बनने की संभावना बढ़ जाती है और प्रबल हो जाती है। इस तरह से प्रश्न हमारे गलत भी नहीं होते। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, इन्हें इकोलॉजी इन परमानेंट इकोनॉमी का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। नेक्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप बताइएगा। ए एक और दो दोनों सही है, बी दो और तीन, सी एक और तीन, डी सभी। इसका आंसर बताइए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, चिपको आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था। यह आंदोलन मूल रूप से झारखंड में शुरू हुआ। इसका प्रभाव केवल उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। इसका सही आंसर क्या होगा, एक, केवल एक, बी एक और दो, सी तीन, डी दो और तीन। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये कहां पे था, झारखंड में था या उत्तराखंड? चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट चले, चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन की अगुवाई की थी। नेक्स्ट अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन से ही प्रेरित था। नेक्स्ट चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की कटाई को बढ़ावा देना था। सही विकल्प का चयन करें। ए एक और दो, बी दो और तीन, सी एक तीन सही है, डी सभी सही हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। तो चिपको आंदोलन किससे प्रेरित था, वनों की कटाई को बढ़ावा देने से या कम करने से? अगर कम करने से प्रेरित था तो ऑप्शन नंबर थर्ड काट दीजिए, जहां जहां होगा वो गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारे कैसे कैसे और कितने बेहतरीन तरीके से बन रहे हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले दो प्रश्न आई थिंक और होंगे, मिलान के प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति दिया हुआ है और उससे संबंधित कार्य और स्थल दिया हुआ है। चंडी प्रसाद मंडल गांव आंदोलन की शुरुआत की थी। सुंदरलाल बहुगुणा इकोलॉजी इन परमानेंट इकोनॉमी का नारा दिया था। गौरी देवी रेणी गांव की महिला का नेतृत्व की थी। और अपिको आंदोलन कर्नाटक में से प्रेरित यह एक आंदोलन था। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे हिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे और ये साथ ही साथ इन्वायरमेंट। ठीक है, यह टॉपिक हमारा हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोलॉजी और जियोग्राफी, ठीक है, ये सब के लिए साथ ही साथ करंट, यानी ये सदाबहार टॉपिक इसको बोलते हैं। ठीक है, ये लगभग लगभग हर सब्जेक्ट से मिलता जुलता है। ठीक है, अगर इसे इकोनॉमी से भी जोड़ें तो ये इकोनॉमी से भी हो जाएगा क्योंकि इसमें आर्थिकी की भी बात की गई है। चले अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट, स्तंभे से स्तंभी मिलाना और कब कब आरंभ किया गया था ये बताना है। चिपको आंदोलन 1973, साइलेंट वैली आंदोलन 1978, अपिको आंदोलन 1983, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। निम्नलिखित में उसके आधार पर क्या करना है, मिलान करना है। तो आप सभी लोग इसको मिलाइएगा और कमेंट करके हमें इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न और है, व्यक्ति दिया हुआ है और चिपको मतलब आंदोलन दिया हुआ है। गौरी देवी चिपको आंदोलन, मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा हिमालयी पर्यावरण संरक्षण, जेडी अग्रवाल गंगा रक्षा अधिनियम। निम्नलिखित व्यक्तियों को बताना है कि
कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो आज की हमारी शैक्षणिक सभा यहीं संपन्न होती है। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी मिलती रहेगी। और साथ में हमें बताएं कमेंट करके कि ये हमारी प्रस्तुति कैसी लगी आप सभी को। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।